40 की उम्र में प्रेगनेंसी ना होने की प्रॉब्लम, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो ना जाने कब से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, बट किसी कारणवश, किसी भी कंडीशन के कारण जो है उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सो वेलकम टू आवर चैनल। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे कारण जिस कारण से एक कपल को प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। क्या क्या मूल कारण रहते हैं आयुर्वेद के अनुसार, और स्पेशली आप उनके लिए घर पर क्या क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं, किन बातों पर आपने ध्यान देने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी हेल्थ कंडीशन आपको हो सकती है जिसके लिए आपको पर्टिकुलर कुछ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोज ही मिलती हैं, ऑल अबाउट रियल आयुर्वेदा, नॉट रील आयुर्वेदा। शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं डॉक्टर ज़ेबानाज, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, डाइट एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, सर्टिफाइड योगा ट्रेनर एंड द ओनर ऑफ प्लेटफॉर्म डॉक्टर ज़ेबानाज एंड द ब्रांड चक्रकोश। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव कंसर्न्स के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव कंसर्न्स के बारे में। अभी जो आप ये पिक्चर मेरे हाथ पे देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र हैं, उससे संबंधित हम बात करेंगे। जब भी एक महिला के शरीर में थोड़ा बहुत भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसको अपने जीवन शैली में बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसकी स्लीप साइकिल खराब होने लगती है, उसके फेस पे एक्ने, पिंपल्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, उसका रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके चेहरे पर जो पिंपल्स आते हैं उस पर वो क्रीम भी लगा रही है, बहुत कुछ लगा रही है, टैबलेट्स ले रही है, जूसेस ले रही है, बट वो एक्ने जाते नहीं हैं, और धीरे धीरे करके बालों में डिफरेंस दिखना स्टार्ट होता है, बाल झड़ने लग जाते हैं। इस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और जब इसको लाइलाज छोड़ दिया जाए या इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, कंडीशन धीरे धीरे करके खराब जब होती चली जाती है, तो ये आपको पहली जो कंडीशन देती है वो देती है पीरियड्स प्रॉब्लम। पीरियड्स प्रॉब्लम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपके शरीर में मौजूदा हार्मोन्स, जब उनका इम्बैलेंस होता है तो वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आइए जानते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ये गर्भाशय है, और ये ट्यूब्स हैं, ये ओवरी है, और ये वजाइनल कैनाल है। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे, और समझेंगे क्या क्या समस्या हो सकती हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट द फर्स्ट कंसर्न। ये जानेंगे कि महिलाओं में जो गर्भधारण नहीं होता उसके प्रमुख कारण क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले अनियमित पीरियड साइकिल का इरेगुलर होना एक प्रमुख कारण है। दूसरा, थायराइड की समस्या। अगर एक महिला को थायराइड की समस्या है तो उसके कारण भी उसको प्रेगनेंसी होने में या गर्भधारण करने में समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा है आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की असंतुलितता होना, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो नॉर्मल ना होना। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल नहीं है तो गर्भधारण में समस्या आएगी ही आएगी। चौथा कारण है आपका पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अगर ओवरी जो है वो पॉलीसिस्टिक हो गई हैं, दोनों ओवरीज पर गठाने हो गई हैं, तो ऐसे में भी प्रेगनेंसी अचीव करने में समस्या आती है। पांचवा कारण है आपका अंडे से रिलेटेड कोई समस्या। अंडे से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो एग रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी गर्भधारण करने में निरंतर जो है आप ट्राई कर रहे हैं, हर महीने आपका पीरियड आ जाता है बट आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो एग रिलेटेड इश्यूज इसके पीछे का एक मूल कारण हो सकता है। वहीं जो आपका अगला क्वेश्चन रहता है कि पुरुषों में गर्भधारण ना होने का क्या क्या, या मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण रहते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले आ जाता है स्पर्म काउंट का कम होना। अगर स्पर्म जो है वो सही नहीं बन रहे हैं, काउंट में कम है, तो ये एक कारण बनता है जिसके कारण जो है एक कपल कंसीव नहीं कर पाता। दूसरा कारण ये है स्पर्म की मोटालिटी अच्छा ना होना। मोटालिटी का मतलब होता है कि उसका जो मूवमेंट है वो स्विम करके अच्छे से स्विम नहीं कर पाता, तो उसकी जो ताकत है वो कम है, उसकी मोटालिटी कम है। स्पर्म की विस्कोसिटी का कम होना, ये भी एक मूल कारण है। स्पर्म में किसी भी तरह का डिफेक्ट होना, दैट मीन्स जैसे टेट्रोजूस्पर्मिया हो गया, जैसे कि एक स्पर्म है उसका एक टेल ना होकर के दो टेल हो गया, दो हेड हो गए हैं,
तो इस तरह से स्पर्म में मॉर्फोलॉजी उसकी जो है वो गड़बड़ा जाती है, उसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज देखी जाती है, तो ये भी एक कारण रहता है। इसके अलावा किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, ये भी एक कारण बनता है प्रेगनेंसी ना होने के पीछे। इसके अलावा मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज का होना, थायराइड का होना, ये भी कारण होते हैं प्रेगनेंसी ना होने का। कुछ कॉमन चीजें जिसके कारण जो है प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं, वो एज फैक्टर भी है, आपका लाइफस्टाइल भी है, कोई हिडन कॉज या फिर कोई मेडिकेशन पे आप हैं किसी भी कारण से, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को भी कई बार जो है आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो अगर आप 40 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं या 40 की उम्र में हैं, प्रेगनेंसी नहीं हुई है आपकी अभी तक एक बार भी, तो ये भी कुछ कारण आपके हो सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी बीमारियां जिनके चलते जो है वो गर्भ धारण करने में समस्या आती है, जिनमें सबसे पहले आपका आता है पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और अगर हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझना चाहें तो सबसे पहले हम यूट्राइन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके यूट्रस के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किसी भी तरह का पॉलिप होना, किसी तरह के फिब्रॉइड्स होना, एंडोमेट्रियोसिस होना, एडिनोमायोसिस होना, या फिर यूट्रस की बनावट में किसी भी तरह का अलग तरह की बनावट होना, जैसे सेप्टेड यूट्रस हो गया है या यूट्रस का साइज छोटा है, इस तरह की समस्या जो कंप्लीटली यूट्रस रिलेटेड है। नेक्स्ट आती है यूट्रस के नीचे वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह इसे कहते हैं, क्योंकि ये बच्चेदानी है जो हमने बात किया है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपका जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग्स हैं, ये लाइनिंग्स का अच्छे से ना बनना, तो ये बीमारियां हैं आपके यूट्रस से रिलेटेड। इसके अलावा आता है आपका बच्चेदानी का स्टेनोसिस हो जाना, ये जो मसल्स हैं ये स्टेनोस्ट हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं और टाइम पर खुलती नहीं है, जिसके कारण स्पर्म यहाँ से ट्रेवल नहीं कर पाता और ट्रेवल ना करने के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये भी एक मूल कारण रहता है, जो कई बार इसको सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम बोलते हैं, और ये अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपको ये समस्या तो नहीं। या कई बार हमें जो गठान या रसोली हो जाती है वो सर्विक्स के मुंह पर नेबोथियन सिस्ट नाम से सिस्ट हो जाती है, तो जब यहाँ पर रास्ता ब्लॉकेज हो जाएगा तो फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसका भी आयुर्वेद में बिना सर्जरी के इलाज मौजूद है। अब हम बात करें आपकी ओवरीज की, ओवेरियन हेल्थ का अच्छा ना होना या ओवरीज का अपना सही से काम ना करना, ओवेरियन डिसफंक्शन जिसे बोलते हैं, समय पर एग रिलीज ना होना, AMH रिलेटेड इश्यूज देता है, या फिर आपको ये इशू देगा, ओवुलेशन का इशू देगा, ओवुलेशन समय समय पर ना होना। तीसरा आ जाता है आपका ट्यूब्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्यूब्स का ब्लॉकेज होना, ट्यूब्स में पानी भर जाना, ट्यूब्स में सूजन आ जाना, या ट्यूब्स में किसी भी कारणवश जो है दोनों ट्यूब ब्लॉक हो जाना, या कहीं से भी किसी भी एंड से, इस एंड से, बीच से, इधर से, कहीं से भी दोनों की दोनों ट्यूब या एक ट्यूब का ब्लॉक होना, ये भी जो है गर्भ धारण न होने के पीछे की एक वजह हो सकती है। आइए जानते हैं इस लास्ट एरिया के बारे में जिसको वेजाइनल कैनाल बोलते हैं। ये कैनाल वो एरिया है जहां से पेनिट्रेशन होता है। आपका जब पार्टनर रिलेशनशिप बनाता है तो पेनिट्रेशन सिर्फ इतने ही हिस्से में होता है। जब यहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन होता है या किसी महिला को टीबी है या सफेद पानी बहुत जाता है, तो यहाँ पर जो स्पर्म आएगा भी वो मर जाएगा, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, pH अच्छा नहीं है, तो ये भी एक कारण होता है। इन्फेक्शन के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसी तरह मेडिसिन के बारे में जानने से पहले, क्योंकि आज काफी सारी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी आपको, बट उससे पहले आप सीखिए कि कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके किचन में मौजूद है लौंग। लौंग जो है वो आपको मदद करेगी आपके ओवुलेशन को बेहतर करने में, बट जरूरी नहीं है कि 100% सभी फीमेल्स पर काम करे। इसीलिए अगर आप पर लौंग वाटर या लौंग का पाउडर इस्तेमाल करने पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर मेडिसिन लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एग रिलेटेड इश्यूज के लिए लौंग अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका बे लीफ, जो तेज पत्ता होता है। ये स्पर्म को अच्छा करता है और ये आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और साथ के साथ ये आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में मदद करता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो आपकी आती है, जैसे थायराइड की समस्या PCOS में देखी जाती है, PCOD में देखी जाती है,
तो उसके लिए आप थायराइड के लिए घर में आपके या घर के पास आपके कचनार का जो सब्जी है, पहले तो उसको इस्तेमाल करिए। कचनार का जो छाल होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, किचन में नहीं मिल पाएगा, बट थायराइड के लिए कचनार बहुत अच्छा है। और दूसरा जो है आपका किचन में मौजूद छोटे छोटे से आपने धनिया के दाने देखे होंगे और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है। सिस्ट को नेचुरली मेल्ट करने के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे गुगलू हो गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है डेली बेसिस पर अगर आपको पीरियड इश्यूज आ रहे हैं तो आप अदरक की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ, जिसको आयुर्वेद में शतपुष्पा बोलते हैं, उसकी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर, जिससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ होम रेमेडीज और अलॉन्ग विद दैट आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने आपको बताए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस पर। अपने 3 महीने तक अपने डाइट में इन सब चीजों को इंक्लूड करिए, और 3 महीने में अगर रिजल्ट नहीं दिखता तो प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिकेशन आपको लेनी चाहिए। इससे पहले कि हम मेडिसिन के बारे में बताएं, मेडिसिन के बारे में सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, आपको डेली बेसिस पर आधे घंटे योगा या वर्कआउट करना बेहद जरूरी है। उसके लिए आपको जिम जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर रहते आप सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार कर सकते हैं, या एक जगह खड़े होकर की जॉगिंग कर सकते हैं। किसी अच्छे से म्यूजिक पर आप जुम्बा कर सकते हैं। जो आपको इंटरेस्टिंग लगे आप वो कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। एक्सरसाइज या फिजिकल वर्कआउट से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो अच्छा होता है, और जहां पर ब्लड फ्लो अच्छा होगा वो ऑर्गन्स और भी बेहतर तरीके से काम करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम जानेंगे स्लीप साइकिल। होम रेमेडीज के बाद नंबर आता है आपकी डाइट को बेहतर करना। होम रेमेडीज आपने कर ली हैं, योगा आपने कर लिया है, अब आपने अपनी डाइट को भी बेहतर करना है और साथ में बेहतर करना है अपनी स्लीप साइकिल को। अगर ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप ठीक ना हो। और साथ में मैं आज आपको बताऊंगी 13 ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर के आ सकती हैं, और साथ में कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज की नॉलेज भी आपको इस ही लाइव सेशन में दूंगी मैं। तो सबसे पहले अपने डाइट में घी को जरूर इंक्लूड करिए। रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड को अपनी लाइफ से कट ऑफ करिए। जितना ज्यादा खाना रिफाइंड होगा, चाहे वो शुगर है, ब्रेड है, या जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, फ्रीज फूड है, वो आपको नुकसान ही देगा। दूसरा, हमेशा जितने भी नट्स एंड सीड्स हैं उनको मॉडरेशन में ही लीजिए, और रात भर भिगोकर तब सुबह में लीजिए, ताकि उनकी टॉक्सिसिटी भी कम हो जाए, उनके अंदर जो विषैले पदार्थ हैं पानी में भीगने के बाद वो कम हो जाए। बेहतर है अगर किसी तरह का पाउडर भी बना रहे हैं तो धो करके उनको भिगो दीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से वॉश करके उनको पील हटा करके सुखा करके फिर उसका पाउडर बनाएं, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं इसलिए। अदरवाइज पहले जमाने में छिलके समेत चीजों को इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हर चीज के जो पील है उसमें अपना अलग न्यूट्रिशन मौजूद होता है। चलिए आगे हम जानेंगे कि और चीजें क्या आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। जब भी आप खाने के बारे में बात करते हैं तो खाने का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा अपनी ईटिंग हैबिट्स को इस तरह से रखिए कि सुबह में आप अपना नाश्ता जो है अगर 9 बजे कर रहे हैं या 8 बजे कर रहे हैं तो आपका लंच जो है 2 बजे के करीब हो जाना चाहिए। आपका जो डिनर है वो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हो जाना चाहिए, और फिर पूरी रात की साइकिल में आपने कुछ नहीं खाना है, आराम देना है अपने पेट को। हमें तीसरा चीज ये आपने ध्यान रखना है कि आपने जो खाना खाना है उससे पहले का खाना पच जाना चाहिए, तब आपने अगले खाने के बारे में सोचना है। टाइम के अनुसार नहीं है कि खाने का टाइम हो गया आपने अगला खाना खा लिया। पुराना खाना अगर नहीं पचा है, अजीर्ण कहते हैं इसको, डाइजेशन का आपने ध्यान रखना है। डाइजेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए आपका, इससे आपको किसी तरह का मोटापे की शिकायत नहीं होगी, आपको किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन इश्यू नहीं होगा, और पेट की समस्याओं से आप बच सकेंगे। अब आपने एक चीज का और ध्यान देना है कि आपने हमेशा खाना उतना ही खाना है जिसमें आपका पेट आधा भर जाए, पूरा गले तक पेट भर जाए या आपका गले तक खाना आ जाए, उतना खाना नहीं खाना है। ऐसा करने से आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे ही होंगे। और लास्ट में हम जानेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। तो वीडियो अगर आपने अभी यहाँ तक देख ली है तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और इन मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं आप स्क्रीन पर दी गई डिटेल के माध्यम से, या फिर
चैनल को सब्सक्राइब करने के अब बारी आती है मेडिसिन के बारे में जानने की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस से बीमारियां शुरू होती हैं, तो सबसे पहले जो मेडिसिन रिकमेंड करूंगी ये है ल्यूटियल एंड फॉलिकुलर किट। ल्यूटियल एंड फॉलिकुलर किट आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में बहुत कारगर साबित होती है। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हार्मोनल समस्या हो रही है। नंबर 1 मेडिसिन, ये दोनों एक साथ अवेलेबल होती हैं, ठीक है। दूसरी समस्या आती है आपको पीरियड्स इश्यू की। अगर आपका पीरियड का साइकिल तो उसमें आप नष्ट आर्तव का इस्तेमाल करें। नष्ट आर्तव एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपके इरेगुलर पीरियड का कम आना, पीरियड का फ्लो लेस होना, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम करेगी। तीसरी मेडिसिन आती है आप एच क्योर। अगर आपका पीरियड का साइकिल बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा फ्लो होता है पेन के साथ भी, तो एच क्योर का इस्तेमाल करें, तब आपने नष्ट आर्तव इस्तेमाल नहीं करना है। चौथा आता है आपका किसी भी तरह की रसोली या गांठ होना, या फिब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया, ट्यूबल ब्लॉकेज जैसी समस्या, इसमें आपकी काम करेगी सिस्ट सफा। ये किसी भी तरह की एडहेजन्स, रुकावट, किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर किसी भी तरह की गठानों में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये है सिस्ट सफा। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है जब हमें किसी भी तरह की हार्मोनल समस्या लंबे समय से होती है और हमारे को किसी भी तरह की रसोली गांठ हो रही है, ये लॉन्ग टाइम से हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो यूट्रस हेल्थ खराब हो जाती है। उसको बेहतर करने के लिए, एग की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, AMH इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए पैरास्टोन अलोंग विद आयरन एंड फॉलिक। जब एक महिला या एक कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान करता है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही आयरन एंड फॉलिक जरूर लेना चाहिए, ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो, बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप हो। तो ये दोनों मेडिसिन साथ में आपको मिलती हैं, आप इनको ले सकते हैं। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, रिपोर्ट नॉर्मल है, तभी भी ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि मिसकैरेज ना हो। अगर आपको लगातार मिसकैरेजेस हुए हैं, ऐसी कंडीशन में भी ये 2 मेडिसिन आपको जरूर यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आती है, कई बार पेशेंट आकर कंप्लेन करता है कि मेरा सेक्सुअल डिजायर कम हो रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स के कारण आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स गड़बड़ा रहे हैं। तो ऐसे में मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है कामारस। नेक्स्ट है कंडीशन, जब आपको लंबे समय से ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स है तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लेकर आता है, जैसे थायराइड में काम आता है आपका थायरोजिन, और डायबिटीज में काम आता है ग्लूको बैलेंस। इन सब चीजों को आपने रखना है ध्यान। और जब आपको इन्फेक्शन का कंडीशन आता है तो उसमें मेल इनफर्टिलिटी केस में ये 3 मेडिसिन मैं रिकमेंड करती हूँ। दिस इज अश्व शक्ति ऑयल फॉर पीनियल मसाज। द अदर वन इज योर स्पर्मो केयर। किसी भी तरह का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, शीघ्र पतन का समस्या है, स्पर्म क्वालिटी कम हो गई है या स्पर्म में डिफेक्ट आ गए हैं, स्पर्म की मोटालिटी खराब हो गई है, तो काम आएगा आपके स्पर्मो केयर। और साथ के साथ आयरन एंड फॉलिक टैबलेट्स। इसके अलावा किसी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो ऑन बेसिस ऑफ योर रिपोर्ट्स आपको बताई जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी, अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो 40 ऑयल से मसाज करने के लिए आपको बोला जाता है, जो बहुत इफेक्टिव है इन केस ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज। और ये जिन लोगों को PCOD PCOS भी है, सिस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, चॉकलेट सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो जैसे सिस्ट के लिए मैंने क्या बताया, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में, सिस्ट की कंडीशन में, किसी भी तरह की सिस्ट है तो सिस्ट सफा काम आएगी। और साथ में आपको एब्डोमिनल मसाज करना है 40 ऑयल से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है आपका वेजाइनल इन्फेक्शन का जो पूरा का पूरा किट होता है। इसमें आपके पास, ये मेरे पास सैंपल किट पड़ा है, इसमें आपको 30 स्वैब्स मिलते हैं और ये योनि थेरेपी किट है। और साथ में इसके आपको मिलता है योनि शुद्धि ऑयल, योनि शुद्धि ऑयल और योनि थेरेपी किट, ये आपके। और साथ में अगर आपको एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो इसके साथ आपको मिलता है श्वेत निवारण। तो ये कंप्लीट पैकेज चलता है इस कंडीशन में अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ सारी वो मेडिसिन शेयर करी हैं जिस कंसर्न्स के बारे में हमने बात की है। अब मेडिसिन की तो बात हो ही गई है, यूट्रस को पोटेंट करने के लिए और हेल्दी करने के लिए और हार्मोनल प्रॉब्लम्स के साथ प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि आपके यूट्रस में जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं
उसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आयुर्वेदिक थेरेपीज और प्रेगनेंसी थेरेपी भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। तो इसीलिए आप आज ही रजिस्टर करिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पे कनेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए टाइमिंग 10 AM to 10 PM के बीच में आप कनेक्ट करके अपना कंसल्टेशन बुक करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस से लोग सीख सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को घर बैठे सॉल्व कर सकें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। Subscribe to our YouTube channel and to book your consultation. The details have been provided on the screen.